आपका एक बार फिर से सहानी सर की क्लास में। आज हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए हैं छंद पे लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत था कि सर थोड़ा धीरे बनाइए, तो वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोग लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते हैं। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका छंद का जो वीडियो या इसके बाद जो वीडियो जाए आपको आराम से मिले। तो देखिए, कक्षा 10 में छंद में जो है केवल उसकी मात्रा को पहचानना है कि कितना मात्रा प्रथम में रहेगा, कितना द्वितीय में रहेगा, कितना तृतीय और चतुर्थ में रहेगा। केवल उसको पहचान करके यानी उसका साइन करके यानी पहचान करके केवल ये लिखना है, यानी कि आपको ओमार शीट पर भरना है। लेकिन इंटरमीडिएट में इसको पूरा डिटेल में समझना है, तो आप दोनों लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं छंद शब्द। छंद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, छंद शब्द का हिंदी में अगर देखा जाए तो हम कविता कह सकते हैं, और अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको हम वर्स कहते हैं। अब यहाँ पर छंद जो है संस्कृत के चद धातु से लिया गया है, यानी कि चद धातु से लिया गया है हमारा, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना यानी कि खुश करना। चद शब्द का अर्थ होता है खुश करना। अब हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा को कि जिस पद रचना में, यानी जो भी हम कविता पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, उस रचना में मात्राओं का, वर्णों का, लयों का और गति का, यति का, इन सारे चीजों का अगर नियम और क्रम से अगर ये रखा गया है तो हम कहेंगे कि भाई ये छंद है। यानी कि जिस काव्य रचना में मात्रा, वर्ण, लय, यति, गति यानी सबका एक नियम के हिसाब से रखा गया है तो हम कहेंगे कि हमारा छंद है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं कि छंद के प्रकार, यानी कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैसे आप लिखना चाहें तो 4 प्रकार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सब आपको नहीं लिखना है। अब देखिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 छंद होते हैं। तो बात करते हैं तो चौथा क्या होता है? तो चौथा आपका होता है उभय छंद। तो आप 3 भी मुख्य रूप से लिख सकते हैं। वर्णिक छंद में याद रखिए जिसमें वर्णों की संख्या, क्रम, लघु और गुरु का नियम हो, उसे हम वर्णिक कहेंगे। और जिसमें मात्राओं पर आधारित नियम हो, सीधा ये समझना है, जिस पर मात्राओं पर आधारित अगर नियम है उसको मात्रिक छंद कहेंगे। जिसमें वर्णों पर आधारित नियम है उसे वर्णिक छंद कहेंगे। और तीसरा है मुक्तक छंद, जिसमें केवल वर्णों की गिनती हो, मात्राओं की गिनती न हो, उसे हम कहेंगे कि यह हमारा मुक्तक छंद है। अब नेक्स्ट जब बढ़ते हैं, यहां पर दिया है कि छंद के अंग क्या होते हैं, यानी कि छंद के कितने अंग हैं, यानी किन किन यानी अंगों से मिल करके एक छंद का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहला आपका होता है चरण या पाद। अब बात करते हैं चरण या पाद किसे कहते हैं। तो जब भी आप छंद में किसी भी अगर कविता पर आप अगर मात्रा बिठाते हो तो उसमें 3 या 4 लाइनें होती हैं। 3 नहीं, 4 या 2 लाइनें होती हैं। तो उन यानी कि प्रत्येक पंक्ति को हम चरण या पाद कहते हैं। जैसे यहां हमने एग्जाम्पल लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी हमने जय से शुरू किया और यहाँ जो सागर शब्द है यहाँ पर हमने क्या लिया, तो थोड़ा सा विराम लिया। अब हम इतने दूर के हिस्से को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह हमारा चरण है या पाद है। फिर यहाँ देखिए दूसरा लाइन स्टार्ट हुआ है कि जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा चरण है, यानी कि यह पहला चरण है, ये दूसरा, यानी जहां शुरुआत हुआ है और जहां पर थोड़ा सा विराम है या पूर्ण विराम है वहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा एक चरण या एक पाद है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देता है यति, जहां रुकावट हो, यानी कविता को पढ़ते पढ़ते जहां थोड़ा या ज्यादा मात्रा में अगर रुकना है उस चीज को हम कहते हैं कि हमारा यह यति है। यानी अगर जय हनुमान से यहाँ शुरू किया और सागर पर रुक रहे हैं तो यहाँ जो यहाँ पर स्टॉपेज हो रहा है यानी रुकावट हो रहा है, तो यहाँ कहेंगे कि हमारा यहाँ क्या हो गया, यति हो गया। गति क्या है? तो आप तमाम प्रकार के गानों को सुनते हैं जहां उसमें क्या होता है, तो एक लय और सुर से गाया जाता है। और जहां पर कभी मान लीजिए कि ज्यादा, कभी कम साउंड में, कभी ज्यादा में जो गाया जाता है, यानी कम ज्यादा जो होता है उसे हम कहते हैं स्पीड, यानी कि गति, यानी संगीतात्मक लय को हम कहते हैं गति। अब यहाँ पर दिया है तुक।
तुक क्या चीज है? तो कविता के अंत में मिलने वाले जो वर्ण होते हैं या मात्राएं होती हैं या कई बार शब्द भी होते हैं, इसको कहेंगे तुक। अब देखिए, इसी को अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या दिया कि जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, और लास्ट में यहाँ दिया जय कपीस तीन लोग उजागर, यानी सागर और ये जो उजागर शब्द है ये दोनों मैच कर रहा है। तो यह कह सकते हैं कि हमारा यह क्या है? तुकांत शब्द है, यानी तुक के अंत में आने वाले शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मात्राएं क्या होती हैं? तो शब्द उच्चारण या किसी सेंटेंस के उच्चारण करते समय या शब्द के उच्चारण करते समय जो समय लगता है, यानी जो हम समय स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, उसे हम कहते हैं कि यह हमारा क्या है? तो यह हमारा मात्रा है। तो यह आपने जाना इस वीडियो में कि छंद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने अंग होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जितना भी आपका यूपी बोर्ड में पूछता है क्लास 10 में और 12 में, वह सारी वीडियो पढ़ाई जाएंगी चौपाई से लेकर, और जो भी वीडियो है आपका, और एकदम आसान तरीके से कल आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे मात्राओं को बिठाना है। और आपको चौपाई, छंद, सोरठा, रोला कोई भी हो, बिल्कुल मात्रा बिठाने में दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करना बिल्कुल ना मिले। जय हिंद।